सेकंड फ्लोर पर जाइए और इसका टेस्ट करवाइए। ठीक है। इससे क्या हुआ है? साइकिल से गिर गया था, पैर में चोट लग गई है। इसके 8 टेस्ट करवाइए। बेसमेंट में ही हमारी लेबोरेटरी है। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है आप हमारे डॉक्टर से मिल लीजिएगा। छोटी सी खरोच के लिए इतने टेस्ट? इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। इट वॉज नॉट अ मेजर वन। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। क्यों बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? डर लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लवाना। बस हल्का सा बुखार था और दुनिया भर के टेस्ट कराने के लिए कह दिया इन्होंने मुझे। मैं सरकारी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गया ये सोच के कि यहाँ मेरा इलाज ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने गलती कर दी। ये टेस्ट करवा के तुम डॉक्टर से मिल लेना, मैं बैंक से जाकर पैसे निकालता हूँ। ओके। 3 नंबर वार्ड की सरोज को लेबर पेन शुरू हो गया क्या? जी हाँ डॉक्टर, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, सिजेरियन ही होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो पेशेंट 2 दिन में घर चला जाएगा। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट को 15,000 और देने पड़ेंगे और 10 दिन का बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। जल्दी से फॉर्म भरवा लो और पैसे कैश काउंटर पर जमा करने को कहो और उसे ऑपरेशन के लिए रेडी करो। डॉक्टर। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा, टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा हा? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उनको 2-4 बड़ा-बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। मैडम आपके 70,000 पेंडिंग। लेकिन कल ही तो 70,000 का पेमेंट किया था। वो इमरजेंसी वार्ड की सावित्री के हस्बैंड हो ना? सर। तुम्हारी वाइफ कल ही मर गई। क्या? मुझे बोला गया था कि बिना पैसे लिए बताना मत। कैसे मर गई? कल 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 जब मैं कल यहाँ आया था तब क्यों नहीं बताया? तुमने पैसे आज भरे ना, इसलिए आज बताया मैंने। धोखेबाजों, आखिरी समय में उससे बात भी नहीं करने दी। पैसों के पुजारी हैं ये, कैसे लोग हैं ये? मेरी बीवी कल शाम को ही मर गई, पर इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। आज मैंने मंदिर में उसकी जिंदगी की भीख मांगी। पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने जितना पैसा मांगा मैं घर बार बेच कर लाया। और कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए। मेरी बीवी को इन लोगों ने मारा है, मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाया। रोना धोना बंद कर, ये सब तो चलता है। अगर औकात नहीं तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गया? तुम बच्चों के साथ घर जाओ, मैं सरकारी अस्पताल होकर आता हूँ। क्यों? हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर, 601। बिल पे किया इन्होंने? जी सर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं।
और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे सर, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले 1 हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। शट अप! इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं आता हूँ, मुझे काम है। मैडम को वर्सोवा ले जाओ। जाओ। तुम बस घर जाओ। तो भगवान की तरह आया है। हमारे पास तो इनके अंतिम क्रिया के भी पैसे नहीं है। माता जी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं सब देख लूंगा। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, अब उनकी पढ़ाई और शादी का क्या होगा? माँ जी आपको यहाँ सिग्नेचर करनी होगी। आपको लिखना आता है ना? हाँ लिखना आता। तो यहाँ साइन करो। इन्हें सर्टिफिकेट दे दो। माँ जी ये डेथ सर्टिफिकेट है। इनकी मौत सुबह 7:40 को हुई है। इसे दिखाओगी तो मुर्दा घाट वाले इसे जला देंगे, समझ गए? ये मुझे दे दो। ये लो। ये वाली गाड़ी नहीं, दूसरी वाली। आप इनकी बीवी है ना? ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रहे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान। हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। सर इमरजेंसी वार्ड किधर है? आगे जाके राइट। चलो चलो जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। अब डॉक्टर ये घर में गिर पड़े, न जाने कैसे बेहोश हो गए। कुछ भी करके इन्हें बचाइए। आप बाहर जाइए प्लीज। नर्स इनको बाहर ले जाइए। डॉक्टर पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बाहर जाइए। कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। ये तो मर चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ लाते वक्त मरा होगा। अब क्या करें? सिर्फ हम जानते हैं कि ये मर चुका है। इसके रिश्तेदार तो बस यही समझते हैं कि गिरकर बेहोश हो गया है। इसका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। सीरियस केस कहकर इसका ट्रीटमेंट तो हम दिन भर चला ही सकते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम ऐसा एक ही काम करेंगे। करते हैं, इसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, घबराइए नहीं, हम उन्हें बचा लेंगे। अरे कैसे बचाएंगे? माता जी आप धीरज रखिए, ये कैसे भी करके उन्हें बचा लेंगे। देखिए इनकी ट्रीटमेंट पर काफी खर्च होगा, आप उठा पाएंगे ना? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा। तो आप काउंटर पे 50,000 रुपए जमा करवा दीजिए जी, तभी एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। जी। जरा जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा जाइए। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। जी हाँ। आप पेशेंट के नाम पर ही बिल बनाइए। ये मर चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर।
लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम। जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। जी तभी एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। जरा जल्दी कीजिए। हाँ। आप पेशेंट के नाम पर ही बिल बनाइए। डॉक्टर साहब पैसे जमा करा दिए मैंने। सेकंड फ्लोर पर मेडिकल स्टोर है, वहीं से दवा लेकर आना। बिल किस नाम से बनाऊं सर? बिल पेशेंट के नाम पर ही बनाइए। क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, दवाई दीजिए। ये लो, मेडिकल में जाके वापस दे दो। पढ़ने भी नहीं देती है। ये लो, सारी दवाइयाँ ठीक से गिन लेना। हाँ 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 हाँ, आप बस चुप रहिएगा, मैं जैसा कहूँ वैसा करिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। हमने शहर के फेमस डॉक्टर सतीश शर्मा को बुला लिया है, बस वो आते ही होंगे। इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो जाएगा, सिर्फ 2 लाख का खर्चा आएगा। कोई बात नहीं सर, आप उनसे भी बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाइए, मैं पैसे दूंगा। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है, ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी कहाँ? राइट में। नर्स, गेट मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले, एक और लॉट। जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट-किट करता है। अरे विक्रम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है। आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। हेलो हेलो डॉक्टर। वेलकम। आइए डॉक्टर, आइए आइए आइए। अच्छा हुआ कि आप आ गए। डॉक्टर साहब, वो बच जाएंगे ना? सीरियस कंडीशन है, बीच में होश आया था, मैं तुम्हें बुलाने वाला था पर वो फिर बेहोश हो गए। 2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। टेक केयर। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बनाना। जी। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। ये क्या खेल चल रहा है? एक मरे हुए आदमी का इलाज कर रहे हैं। क्या तू दिन ब दिन पतली होती जा रही है? टाइम पे खाती नहीं क्या? मेरी वाली दवाई ली कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब, वो सब छोड़िए, इनका क्या करें? इनकी बॉडी बदबू मार रही है। ऐसा माहौल क्रिएट करो कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस है।
अभी डॉक्टर आकर कहेगा आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की पर मरीज को बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन मरीज को हम बचा नहीं पाए। आपने अब तक 3 लाख खर्च किए हैं, आप बैलेंस के 2 लाख और भर दीजिए और इनकी बॉडी को घर ले जाइए। अब तो बॉडी यहाँ से तभी बाहर जाएगी जब आप 20 लाख रुपए देंगे। व्हाट? हम क्यों देंगे? कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात हमें आपसे जरूर छुपानी चाहिए कि आप पैसे की चिंता ना करें, बस मरीज को बचा लें, क्योंकि ये सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे? उस मरीज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ये डेथ सर्टिफिकेट बना कर दिया है, फिर भी 8 घंटे से आप लोग उसका यहाँ इलाज कर रहे हो। इस बात का सबूत है ये रसीदें। इसलिए अपने हॉस्पिटल के एमडी को अभी इसी वक्त यहाँ पर बुलाइए। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है यहाँ। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। म्युनिसिपल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम रामनाथपुर। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो? क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। यह बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। व्हाट? चलिए, आप लोगों का नाटक खत्म हो गया। बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट आउट। तुम्हें 20 लाख चाहिए? पूरे 23 लाख चाहिए। 3 लाख तो मेरे खर्च हुए। मार दो इसे। ए, मार डालो इसे। आप जाके बोलो ना। सर, ये शक्ल से ही बहुत भले आदमी लग रहे हैं, आप ही को सेटलमेंट कर लो ना। आउट, गेट आउट।
माँ जी, इस बैग में पूरे 20 लाख रुपए हैं। अपनी बेटियों को पढ़ाइए और फिर इनकी शादी करवा दीजिए। इतने सारे पैसे ये सब आपके पति ने कमाए हैं। हमारे पास तो इनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। तुमने आके हमारी जिंदगी संवार दी। जाइए। आप लोग इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं ना? इस दुनिया में कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के भगवान हैं, लेकिन जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले यहां पर आता है, मंदिर मस्जिद में नहीं जाता है। सारे धर्मों के लोग जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो आप लोग हैं। फिर भी आप लोग ही अपने धर्म को भूल जाते हैं। आप लोग पैसे के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। हमसे भूल हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। बस इसी शब्द को कानून से हटाना है। आउट। गुड शॉट।